बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों बहनों, आज एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इल्म ना होने की वजह से हम लोग कई जगह पर गलती कर जाते हैं। नापाक कपड़े को पाक करने का तरीका ऐसे है जैसे जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालें तो तमाम कपड़ों को अच्छी तरह चेक कर लें कि इनमें कोई कपड़ा नापाक कपड़ा तो नहीं। याद रहे कि मैला कपड़ा नापाक नहीं होता, मैला ज़रूर होता है और मैला होना नापाकी नहीं होती। आपको जो भी कपड़ा नापाक लगे उसे दूसरे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में ना डालें, बल्कि जो नापाक कपड़ा हो उस अकेले को अलहदा कर लें और कपड़े को जिस जगह नजासत लगी हो पहले कपड़े से नजासत को साफ़ कर लें, अच्छी तरह धोएं। जब नजासत साफ़ हो जाए फिर कपड़े को साबुन लगाकर धोएं और धोने के बाद पानी के नल को खोलकर उसके नीचे अच्छी तरह साबुन को निकाल लें। साबुन निकालकर उस कपड़े को ज़ोर से निचोड़ें, फिर दूसरी मर्तबा पानी में गंगालें और अच्छी तरह गंगाल कर अच्छी तरह इसको दोबारा निचोड़ें कि इसमें पानी का कतरा भी ना रहे। और इसी तरह फिर तीसरी मर्तबा उस कपड़े को चलते पानी में अच्छी तरह गंगालें और पूरे ज़ोर के साथ उसको निचोड़ें कि पानी का कतरा भी ना रहे। इस तरह आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। ये कपड़े को पाक करने का सुन्नत तरीका है। अगर आप नापाक कपड़े को दूसरे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो सब कपड़े नापाक हो जाएंगे और वॉशिंग मशीन का पानी भी नापाक हो जाएगा। अगर आपने नापाक कपड़े को सारा नहीं धोना तो कपड़े पर जिस जगह नजासत लगी हो वहाँ से पकड़कर पहले नजासत को अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर 3 बार अच्छी तरह धोएं और हर बार धोने के बाद पूरे ज़ोर से उसको निचोड़ें। 3 बार ऐसे ही करें, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। कपड़े के ऊपर जहाँ नजासत लगी हो और धोने के बाद उस नजासत का दाग रह जाए तो फिर भी कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर नजासत ऐसी हो कि दिखाई नहीं देती, जैसे कि किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया और उसके छींटे किसी चादर या किसी कपड़े पर गिरे हों और थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाएं, तो ऐसे में उस पेशाब लगे कपड़े को पाक ऐसे करें कि एक टब या बाल्टी में उस कपड़े को डालकर पानी खोल दें। पानी को उस बाल्टी या टब में भरने दें। कपड़ा उस बाल्टी में या टब में अच्छी तरह डुबो दें कि थोड़ा सा पानी उस कपड़े के ऊपर भी आ जाए और पानी ऊपर आने के बाद बाहर गिरना शुरू हो जाए। जैसे ही थोड़ा पानी उस कपड़े के ऊपर से होकर बाहर गिरेगा, कपड़ा पाक हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये छोटे छोटे ज़िंदगी के मसाइल हैं। कोशिश करें कि इनसे आगाही रहे। ये इल्म होना चाहिए कि घर के ये छोटे छोटे काम जो हैं ये किस तरह करने हैं। अगर आपको इस मसले पर कोई बात पूछनी हो, कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई
تو یہ معلوماتی ویڈیو جو ہے اپنے دوستوں عزیز و اقربا کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ علم کی بات ان تک بھی پہنچ جائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی معلوماتی ویڈیو جو آئے میں اپلوڈ کروں آپ تک خود بخود ہی پہنچے، اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیجیے گا، اسے لائک بھی کیجیے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں زندگی اور تندرستی عطا فرمائے، سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مشکلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دستگیری فرمائے۔ بھائیو بہنوں، اپنے لیے اپنا اور اپنے اہل خاندان کا خیال رکھیں، سب کے لیے دعا کریں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی بھی بخشش کے لیے دعا کریں، اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو بھائیو بہنوں، اگلی ویڈیو کے آنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔